इनकी कोशिश थी कि मैं वो सच लोगों के सामने ना लाऊं। वो सच क्या था? जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं उनके नाम मालूम है आपको, जिन नंबर से आपको कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं? मुझ में और इकरारुल हसन सैयद में जमीन आसमान का फर्क। मैं एक छोटा सा सहाफी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। वही दुआ और उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। काफी दिन गुजर गए, ज़हीर केस के हवाले से मैंने आपसे कोई बात नहीं की, अपडेट आपको नहीं दी। एक अदाकारा जो यूट्यूब पर बैठ जाती हैं अपने झूठे टोले के साथ, उसके हवाले से भी बहुत सी अपडेट्स हैं। मेहदी काज़मी साहब कैसे अपनी जीत के करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं, वो भी आपको बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि बच्ची इस वक्त कहाँ है, महफूज है या नहीं है। ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं असद जाफरी साहब, जो कि नामवर सहाफी हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल को देख भी रहे हैं, जो खबरें वो आप तक पहुंचाते हैं वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन हक और सच का साथ देने की वजह से एक तरफ तो अदाकारा और उनका टोला उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर ही कर रहा था, अब उनके खिलाफ बहुत सी मुश्किलात भी खड़ी कर दी हैं, बहुत सी धमकियां भी दी जा रही हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जराए से उनसे राबिते भी किए जा रहे हैं। तो हम जरा असद साहब से ही इस वक्त सारी सिचुएशन जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने मुझे इस काबिल समझा, जो है वो आपने ज़हमत दी। बहुत शुक्रिया आपका। असद साहब, बड़ी आपके साथ इस वक्त मुश्किलें हो गई हैं। पता नहीं कौन कौन सा महाज है आपके खिलाफ जो खोला गया है, फिर आपको धमकियां भी मिल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि जरा आप खुद बताएं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप अब ये कह लें कि जो सहाफ़ी होता है उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात जो है वो तो हमेशा आती ही रहती हैं, और जब आप सच का साथ दे रहे होते हैं तो फिर जो है वो इस तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ता है। कभी धमकियाँ आपको मिलती हैं और कभी जो है वो मुख्तलिफ इदारों में आपके खिलाफ झूठी एप्लीकेशन या थानों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाती हैं। तो ये ऐसा जो है हमारी रूटीन और मामूल का काम है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये है कि आप ये कह लें कि जब से मैं जो है इस केस के अंदर इंटर हुआ हूँ, तो जिसका आप तज़किरा फरमा रहे थे, जो है वो जाली करीना कपूर का, जिसको मैं सस्ती करीना कपूर कहता हूँ, जिसको इस अल्फाज से बहुत चिढ़ होती है कि सस्ती करीना कपूर मुझे क्यों कहा जाता है। फिर जब वो बैठ के अपने जो है वो, जैसा आपने कहा कि वो उसको मुझसे क्या तकलीफ है और क्यों वो इदारों में मेरे खिलाफ जो है वो इस तरह की दरख्वास्तबाजी करी, उसकी वजह है कि अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे उठ जाएं, तो जैसे इकरार भाई इस जो है वो केस में इंटर हुए, तो इनकी जो है वो हमारियां हो गई थी। उसकी वजह ये है कि इससे पहले इनका मुकाबला था छोटे-छोटे यूट्यूबरों के साथ। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो ऐसे इतने नहीं इन हुए थे। जैसे इकरार इंटर हुए हैं, तो इनकी हमारियां हो गई, इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब तो हमारा जो गैंग है वो तो पकड़ा जाएगा। फिर इन्होंने क्या करना शुरू किया, मैं इंतहाई तमीज़ के दायरे में जो है वो गुफ्तगू करूँगा कि इन्होंने इकरार भाई के ऊपर हल्लाश्राई करना शुरू कर दी। उनको अब जो जाहिर है बात है वो असद मुख्तलिफ साहब, हम चूंकि इखलाकियात एक जो इखलाकियात का दायरा ना, उससे बाहर निकल भी नहीं सकते। हमें हमारी ऐसी तरबियत बिल्कुल नहीं ऐसे हुई, ही, हमें जर्नलिज्म का भी पता है, इतने साल से हम यही काम कर रहे हैं, तो जाहिर है हमारे बिल्कुल लिए तो ऐसे ये ही। तमाम चीजें मलहूज़ खातिर रखना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, तो जी। वही मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जो है वो बदतहज़ीबी तो पहले दिन से ये जो है वो कर ही रहे थे। फिर जैसे-जैसे देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ का भी अफ़सोस था, आपके हवाले से भी इन्होंने जो है वो नाज़िब ज़बान इस्तेमाल की, और उसके अलावा दीगर भी यूट्यूबर्स, और बिलख़ुसूस हमारे पाकिस्तान के कितना बड़ा नाम। भाई आपको अंदाजा नहीं है कि वो 12 साल से कितनी बच्चियां जो हैं वो इस तरह के जो है वो केसेस से रिकवर करवा चुके हैं। वो मसीहा के तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और आप उनकी उस 12 साल की मेहनत को 2% के लोग बैठ के, जिनको सहाफत की स्वाद और जर्नलिज्म का जे नहीं आता, वो बैठ के उनके हवाले से बात करें। उनके बारे में बात करने का मतलब है कि आसमान की तरफ थूक जो है वो आपके ऊपर ही आती है। आप मतलब सूरज को समझ ये लें कि वो चिराग जो है वो दिखाने वाली बात हो सकती है। तो ये भी एक चीज है, जो जो बंदा इनके खिलाफ गया, जो बातें करना उन्होंने शुरू की, तो ये उनके पीछे पड़ गया। अच्छा, अब मुझ में और इकरारुल हसन सैयद में जमीन आसमान का फर्क। मैं एक छोटा सा सहाफी हूँ, वो एक बहुत बड़ा नाम है, मौला उनको जिंदगी और सेहत और सलामती दे। तो इस लेवल पे नीचे आ नहीं सकते थे जिस लेवल पर मैंने आके। फिर देखिए, बाद औकात ये होता है फरा कि जो जिस बंदा जिस जबान में गुफ्तगू समझने का आदी हो, फिर उसको उसकी जबान में ही जवाब दिया जा सकता है, फिर उसकी समझ में आती है। अब एक बंदा पंजाबी बोलता है और उसको उर्दू नहीं आती,
तो आप उससे उर्दू या इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे मुहज़्ज़ब तरीके से, तो वो समझ नहीं पाएगा ना। तो इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में मैं भी ये आपको बता रहा हूँ कि जो ये ज़बान बोलते थे, जब मैंने इनके उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन जब मैंने उनको जो है वो काउंटर करना शुरू किया, तो फिर इनको जो है वो टेंशन होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद इनके जो मुख्तलिफ जो है वो प्रोपेगेंडा ये था, ये बीबी जो जाली करीना कपूर है, ये कहती थी कि ज़ाहिर है कि इसको शर्म आनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि मीडिया इंडस्ट्री जो है, वो हर बंदा एक दूसरे को जानता होता है। आप शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं मार सकते। मीडिया इंडस्ट्री का कोई बंदा भी नहीं बोला, हालांकि मैं इसको जो है वो बहुत अरसे से जानता था। 2016 की बात है, ये खातून जो है वो मुझे जो है वो फोन किया करती थी जब मैं एक्सप्रेस न्यूज में था, तो इसकी कोई छोटी बहन थी, उसको जो है अकोमोडेट करवाने के लिए इसने मुझे 3-4 दफा फोन किया, हत्ता कि बिलो द बेल्ट तक इसने गुफ्तगू कर दी कि मेरी छोटी बहन, और ये आप समझ जाएं। अच्छा, जो है उसके अलावा फिर जब ये बैठ के ये कहना शुरू हुई ना कि मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, हर बात में आर्मी का है, मेरे हसास इदारों में जो है वो हमारा खानदान सारा हसास इदारों में है। फिर इसने चपले ये मारना शुरू कर दी कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तब हमारे पास गाड़ी थी, अच्छा जब बार्टर सिस्टम था तब भी हमारे पास पैसे हुए करते थे। अब जहालत की इस जो है वो मीनार को मैं क्या कहूं, तो फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ बीइंग अ जर्नलिस्ट कि मुझे इसकी असलियत लोगों को दिखानी चाहिए। मैंने किसी ऐसी औरत के खिलाफ बात नहीं की, ना ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जो क्लेम करती हो कि मैं जो है वो घरेलू खातून हूं। फरज जो कहे कि मैं एक्टर हूं, जो कहे मैं मॉडल हूं, जो खुद साख्ता जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बनी हुई हो, जो जाली एंकर हो, वो अगर ये क्लेम करे कि मैं तो सेलिब्रिटी हूं, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट फिर मेरी इखलाकी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं उसके परिस्तारों को, उसके जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको बताऊं कि ये हमारी जो अदाकारा है, इसका हसब नसब ये है, इसकी असलियत ये है। अब जब मैंने बोलना शुरू कर दिया उसके हवाले से कि बीबी आप तो 2008-9 की जब सियालकोट से आई, बल्कि इनकी बचपन की फिर बातें मैंने बताना शुरू कर दी, थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने टीजर के तौर पे ना रोज प्रोग्राम में जो है वो बात करना शुरू कर दी, तो इसको जो है वो खौफ ज्यादा हो गई। इसने मुझे इधर उधर से मिन्नत तरले भी करवाए, सिफारिशें भी करवाई कि जाफरी साहब मेहरबानी करें, आप मुझे बख्श दें, आप सिर्फ केस के ऊपर बात करें। मैंने कहा कि बीबी आप पहले दिन से लेके अब तक क्या केस के ऊपर बात कर रही हैं? अगर आप केस के ऊपर बात कर रही होती तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ ना होती, आपका नैरेटिव लोग हो सकता है कम खरीदते, कम कबूल करते, लेकिन हो सकता है कि आपको भी जो है वो लोग कबूल कर लेते कि ठीक है जी ये लव मैरिज था, इसमें कोई मजाइका नहीं है, आपका नैरेटिव मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जो आपने किरदार कुशी की, आपने करैक्टर असैसिनेशन की मेहदी अली काज़मी साहब की, उसकी पूरी फैमिली की, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सादात का एहतराम नहीं किया, ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि तमाम मज़ाहिब जो है वो रेस्पेक्ट की निगाह से देखता है कि ये फैमिली ऑफ होली प्रॉफिट है। तो इस तरह की जो है वो खातून उठ के इस तरह की हरकत करेगी, तो मेरे जैसा जो मलंग किस्म का सहाफी है वो फिर थोड़े थोड़ी इसकी असलियत इसको दिखाने की कोशिश करेगा। इस वजह से ये एफआईए में गई ताकि उससे कहा कि ये मेरे खिलाफ जो है वो इसके थंबनेल बहुत गंदे होते हैं। अच्छा जी, थंबनेल गंदे क्या होते हैं फरा? अब मेरे एक इंटरव्यू के अंदर, सेशन के अंदर डॉक्टर नबी अली खान है, वो तशरीफ लाई, उन्होंने जो जो बातें कही इनकी शादी के हवाले से या इनकी स्ट्रगलिंग डेज के हवाले से, वो एज इट इज जो है वो मैंने अपने थंबनेल में लिख दी। अब इखलाकी जिम्मेदारी बहैसियत साफी मेरी ये है कि जो मेरा कंटेंट है, मेरा थंबनेल वही होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा थंबनेल अलग हो और मेरा कंटेंट मुख्तलिफ हो। मैंने एफआईए में, खैर मेरी एप्लीकेशन इनसे पहले गई हुई थी, ये अपनी जो है वो शोबदाबाजी करने के लिए वहां पर एफआईए में गए, कोई 20-25 इसने यूट्यूबर वहां पर बुला के आम जो है वो शख्सियात मीडिया टॉक करती हैं, ये वहां पर खड़े होके बाहर जो है वो यूट्यूबर टॉक कर रही थी। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वहां पर अब आपको मैं ये अंदर की स्टोरी बता रहा हूं कि उन्होंने इनको धक्के दे के बाहर निकाला एफआईए वालों ने, क्योंकि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने एफआईए के अंदर जो है वो मीडिया वाले बुलवा लिए और एफआईए के अंदर इन्होंने वीडियो बनाई। अच्छा, आपको धमकियां किस तरीके से दी जाती रही? अभी भी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, कोई साहब आपको कुछ कह रहे हैं, मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाई थी, मैं चाहती हूँ कि आप जरा जी, मैं उसकी वजह यह है कि जो वो हमने ऑडियो जो वीडियो जो है वो जो अपलोड की है उसमें जाहिर है कि बहुत ज्यादा गाली गलौज है,
बहुत ज्यादा गाली गलौज सैयदजादियों को है, मतलब बाकायदा सैयदों का नाम लेके, सैयदजादियों का नाम लेके, और उसके अलावा जो है वो मुझे जान से मारने की धमकियां, और फिर ये उसमें था कि आप इस केस से पीछे हट जाए। तो मैं वो नहीं करना चाह रहा था कि ये ना हो कि इंतशार ना पैदा हो जाए। मैं अपने अपने जो है वो मैसेज भी लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था कि ये धमकियां दिलवा रही है, और मैं वो भी नहीं चाह रहा था कि कुछ इस तरह का इंतशार जो है वो पैदा हो। तो जब एफआईए में इसको लगा कि मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि इससे पहले मेरे बहुत सारे एविडेंस जितने भी थे वो एफआईए में पहुंच चुके थे, फिर इसने अच्छा, क्या अभी किया आपकी कि तरफ अपनी से कुछ दरखास्तें मूव की गई हैं, आपने कुछ दरखास्तें भी दी हैं, और जिन डॉक्टर नबिहा का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी इनको 10 करोड़ तकरीबन हर्जाने का नोटिस भी भेजा है, जी तो बिल्कुल उसका ऐसे क्या ही। स्टेटस है? वो हर जाने का तो आपको पता तो है ना कि जाहिर है उन्होंने जो है वो क्योंकि जब वो इंटरव्यू में आई तो उन्होंने एक चैलेंज दिया इंटरव्यू के अंदर बैठ के कि अगर मैंने गलत इल्जाम लगाए हैं तो आप मेरे साथ टेबल टॉक कीजिए या कुरान पाक पर हाथ रख दीजिए पब्लिक के सामने। आप भी कुरान पे हाथ रखें, मैं भी अपने कुरान पे हाथ रखती हूँ कि जो भी मैंने कहा है मैंने हरफ बहरफ दुरुस्त कहा है। अब भाई यही हो सकता है ना, दो बंदों के, अगर मैं किसी के ऊपर जो है वो इल्जामात और चीज होती है, अगर मैं हकाइक बता रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं इस बात के लिए कुरान पाक पर हलफ रख जो है हाथ रखने के लिए तैयार हूं। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप मेरे सामने बैठ जाइए और किसी एक बात से इनकार कर दीजिए। अच्छा, सही। जब वो उन्होंने ये कहा मेरे उस इंटरव्यू के अंदर, तो इस जो है वो बीबी ने उसके हवाले से उनकी करेक्टर असैसिनेशन की जो कि गलत थी, झूठ पर मबनी थी। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है वो, मेरा तो एक शौहर है वो भी फौत हो चुका है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो इस बीबी ने फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने जो है वो 3 शादियां कर ली हैं और ये और वो तरह का, फिर मुख्तलिफ किस्म का आपको पता है कि जो चीजें होती हैं। तो वो उन्होंने उस हवाले से जो है हर जाने का दावा किया हुआ कि आपने मेरी, जाहिर है कि वो एक चैनल के ऊपर, नेशनल टीवी चैनल के ऊपर मॉर्निंग शो करती हैं, तो उस हवाले से उनके जो है वो इस हवाले से जो है वो रिजर्वेशन थे तो उन्होंने वो कर दिए। सही। असद साहब, जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं उनके नाम मालूम है आपको? जिन नंबर से आपको कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ मालूम है कि वो कौन साहिबान है? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो खैर एक बड़ा मजाहिया किस्म का किरदार सामने आया है कि पहले ये कहती थी कि जो मेरा जो है वो हसास इदारों, बल्कि मेरा बंदा जो है, जो इसका खावंद है, जो कभी ये सामने नहीं लेके आती, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम उसको सामने लेके आएंगे, हमारे पास काफी सारे पिक्चर्स हैं। तो जिसके चेहरा छुपाते हैं, खवातीन का चेहरा छुपाया जाता है, ये अपने मर्द का चेहरा छुपाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो हसास इदारों के जो इसके लोग बकौल इसके या इसके फैमिली बैकग्राउंड, वो मुझे बाद में पता चला कि जी वो कोई इनका काशिफ जमीर नामी जो है वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन टाइप खुद साख्ता जो है वो कोई बदमाश जो है, उस वो मुसलसल 3-4 दिनों से मुझे कॉल्स कर रहा था, मैं फोन पिक नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर जब जो है वो मैंने दोस्तों से मशवरा किया कि यार जाहिर है ये बंदा है, और मैं काशिफ जमीर, उसकी डिस्प्ले जो है वो डीपी, उसकी फोटो भी लगी हुई थी और सारा कुछ था। तो मैंने दोस्तों से मशवरा किया कि यार ये सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा यार फोन उठा लो। मैंने एक दफा अच्छा। फोन उठाया तो इसने धमकी शमकी दी मुझे। अच्छा, ये मोबाइल पे कॉल नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं होती ठीक। व्हाट्सएप के ऊपर। सही तो सही सही। इसने पहले मुझे मारने की धमकियां और इस तरह की धमकियां दी, बाद में फिर मुझे जो है ये बात नहीं है, इसने मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस किए, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं और मैंने फैसल भाई को भेजे हुए हैं, फैसल भाई के पास हैं वो सही। पर्सनली। मैंने उन्हें कहा था कि शेयर ना कीजिएगा, इंतहाई जो है वो गलीज जबान इस्तेमाल की गई और इस तरह की सारी चीजें, ठीक। हत्ता कि इदारों को चली गई, एफआईए को वो चले गए हैं, उसके अलावा जो है वो डीआईजी को वो सारी चीजें चली गई हैं, हत्ता कि एप्लीकेशन जो हमारी लिबर्टी थाने में पड़ी हुई है, अब इंशाल्लाह जो है एक आध दिन में उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब हर तरह से जबान बंद करवाने की इनकी कोशिश थी कि मैं वो सच लोगों के सामने ना लाऊं, वो सच क्या था। मैं अक्सर कहता हूं कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अब ये लोगों को जो है वो पोर्ट्रेट कर रही थी अपने आप को, प्रिटेंड कर रही थी अपने आप को कि मैं कोई अमीर जादी हूं, और कहती थी कि मेरी 7 नस्लें, इतनी हमारे पास दौलत है कि 7 नस्लें खाती रहें तो दौलत खत्म नहीं होगी। मेरा अच्छा, असद बैकग्राउंड साहब। आर्मी से है जी, हम असद। जायदादें, हमारी जमीनें हैं, ये वो इस तरह की सारी चीजें। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा मेरी बहन। तो ये मुझे लगा कि नहीं यार, अब्बा इसका वो गार्ड है, चौकीदार है,
अम्मा इसकी स्कूल टीचर है, छठी क्लास की, छोटे से मोहल्ले में रहते थे, 3 ये बहनें थी। 2008-9 में ये वहां सियालकोट से लाहौर तशरीफ लाती हैं, जो है वो अमीर बनने के लिए, और इनकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे। अच्छी बात है, होने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आपको गरीब हैं तो आपके अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर आपको फख्र होना चाहिए कि मेरा वालिद मेहनत मजदूरी करके, क्या गार्ड मतलब कोई बुरी बात है भाई? मांगना बुरी बात होती है, रात को किसी के साथ रातें गुजारना बुरी बात होती है, डांस पार्टियों में जाके शराबें पीना और पिलाना और चस्से पीना ये बुरी बात होती है। अगर आपका वालिद गरीब है, अगर वो मेहनत करके आपको बढ़ा रहे तो आपको फख्र होना चाहिए। अब आप वो सारा का सारा आपने अपना जो है वो खानदानी बैकग्राउंड पता नहीं किसका आपने वो साथ नथी कर लिया, जो आपके जो हसब नसब है, जो जिनकी आप पैदाश हैं, जो आपकी माँ है, जो आपका अब्बा है, वो तो बिल्कुल बड़े गरीब किस्म के लोग हैं। फिर आप लाहौर आते हैं, लाहौर आके जो है वो आप जो है वो ये डिफेंस के पास है पंजाब सोसाइटी, गाजी रोड से आप आए ना डिफेंस की तरफ एयरपोर्ट रोड के ऊपर, तो राइट साइड पे पंजाब सोसाइटी है। पंजाब सोसाइटी के गेट से आप और अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे एक मार्केट है। मार्केट में आगे थोड़ा सा जाए तो दूध दही की दुकान है। दूध दही दुकान की आज भी दूध दही की दुकान के ऊपर एक छोटा सा जो है वो कमरा बना हुआ है। कमरा आप कर ले कि 10 बाई 10 का कर लें, जितने आम रूटीन में बाथरूम हुआ करते हैं। वहां पे ये 3 बहनें रहती थी। ये देखो, आप अगर असलियत अपनी जो है ना उसको नहीं भूलना चाहिए। आप मेहनत से आगे हैं, लोग आपको एग्जाम्पल के तौर पे लोगों के सामने रखेंगे कि यार देखें ये एक गरीब की बेटी थी। अगर लंदन मेयर जो है वो एक ड्राइवर का बेटा है तो उसको उस बात पे फख्र है। बिल्कुल ठीक है सर साहब, काफी हमने डिटेल्ड गुफ्तगू कर ली है। और बात यह है कि मैं हमेशा अपने वीडियोस के जरिए से ये कहती हूँ कि आप कोई भी स्टैंस रखें, आपकी अपनी राय हो सकती है, उसकी वजूहात हो सकती हैं, किस बुनियाद पर आप ये तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिज्म एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी की तजलील नहीं होनी चाहिए, इकदार को सामने रखना चाहिए। और यही आज भी मैं जाते जाते कहूंगी एसएस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी बातें हमसे की, और देखने वाले तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आइंदा हम अपडेट्स के सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।